Hello students, today we'll start exercise 3.1 इसकी थ्योरी हमने कल पढ़ी थी. So in first question we need to find the radian measures corresponding to the following degree measures. यानी कुछ एंगल्स हैं जो डिग्री में दिए हुए हैं और हमें उन्हें रेडियंस में चेंज करना है. ओके, सो वी नो दैट 360 डिग्री is equals to 2 pi radian. So 1 degree is equals to 2 pi upon 360 radian, that is pi upon 180 radian. ठीक है, तो रेडियन को हम नहीं लिखते हैं, बस पाई अपॉन 180 तो समझ जाएंगे रेडियन है. तो जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई अपॉन 180. So in first part we have 25 degree, so 25 into pi upon 180. So 5 pi upon 36 radian. Okay. Now in second part we have minus 47 degree and 30 minute. So firstly we'll convert this angle in degree. ये कुछ पार्ट डिग्री में कुछ मिनट में, तो पहले इसको पूरे को डिग्री में चेंज करते हैं. तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 डिग्री. 60 इधर ले आए हम डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब जब भी मिनट को डिग्री में चेंज करना हो तो हम डिवाइड करेंगे 60 से. तो यहाँ पे ये जो हो गया 30 अपॉन 60 डिग्री हो गया. ठीक है, तो ये हो गया अपना कैंसिल. तो ये हो गया माइनस 47 कंप्लीट हाफ डिग्री. ठीक है ना, हाफ डिग्री छोटी थी इसलिए उसने उसको मिनट में चेंज कर दिया इनटू करके 60 से, तो 30 मिनट आ गया. लेकिन हमने उसको फिर से डिग्री में चेंज कर लिया क्योंकि हमारी नीड है यहाँ पर रेडियन में चेंज करने के लिए. हमें पूरा डिग्री में चाहिए क्योंकि हमारे पास डिग्री और रेडियन का रिलेशन है. तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये आएगा 95 अपॉन 2 डिग्री. अब डिग्री को हमें चेंज करना रेडियन में. सो 95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180. अब ये रेडियन में हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया. तो ये आया माइनस 19 अपॉन 72 पाई रेडियन. ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव 240 डिग्री. सो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से. 6 4 जा 6 3 जा, सो 4 पाई अपॉन 3 रेडियन. Now in fourth part we have 520 degree. फोर्थ पार्ट में है 520 डिग्री. You need to multiply it by pi upon 180. So 26 upon 9 pi. So in this way we can convert degree into radian by multiplying the given angle by pi upon 180. Now in second question, some angles are given in radians and we need to change them in degree measures. Okay, so we know that 2 pi radian is equals to 360 degree. Pi radian is equals to 180 degree. So 1 radian is equals to 180 अपॉन पाई डिग्री. तो जब भी हमें रेडियन को
चेंज करना हो डिग्री में, विल मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. Now in first question we have 11 upon 16 radian. We need to convert it in degree. So 11 upon 16 को डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से. पाई इज 22 अपॉन 7. 22 अपॉन 7 का 7 ऊपर चल गया. 11 से 2 टाइम कैंसिल. ओके So 39 complete 3 upon 8 डिग्री इज़ द आंसर. लेकिन ये 3 अपॉन 8 डिग्री जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा. तो ये 39 डिग्री तो हो गया, और 3 अपॉन 8 डिग्री जो है इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा ही है वैल्यू. तो इसको हम चेंज करते हैं. तो ये हो गया 4 2 जा और 4 15 जा. ठीक है. सो 39 डिग्री और ये हो गया 45 अपॉन 2 मिनट. ठीक है. जब भी डिग्री के साथ कोई फ्रैक्शन हो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए. तो हमने किया 60 से मल्टीप्लाई, तो आया 45.2 मिनट. अब 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22.5. ठीक है. डिवाइड कर दो 22.5, तो 22 मिनट तो कंप्लीट हो गया. अब हाफ फिर से आ गया फ्रैक्शन में. तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं. तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 39 डिग्री 22 मिनट एंड हाफ मिनट को फिर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड से. तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हाफ मिनट में होंगे हाफ इंटू 60, दैट इज़ 30. तो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड इज़ द आंसर. ठीक है. इस तरह से हमें कम्प्लीटली चेंज करना है किसी एंगल को जब डिग्री में करते हैं. तो सो ये 11/16 रेडियन का मतलब होता है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स. नाउ -4 रेडियन is to be converted into degree. Okay, so pi radian is 180 degree, 1 radian is 180 upon pi degree. So -4 into 180 upon pi. Pi is 22 upon 7. ये आया बच्चों -2291 अपॉन 11 डिग्री. ओके. तो -229 तो कंप्लीट हो गया डिग्री, और ये 1/11 डिग्री जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, ताकि ये हो जाए मिनट में चेंज. ये हो गया 11 5 जा 60, 11 5 जा 55. तो 5 मिनट तो ये पूरे आ गए, और बचा 5/11. ठीक है ना. 60 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो ये 5 टाइम तो कंप्लीट आ गया.
ठीक है, और 5/11 बचा। तो ये 5 मिनट तो पूरे हो गए, 5/11 मिनट जो है वो फ्रैक्शन में, जिसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे। सो -229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 मिनट जो है इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई। सो -229 डिग्री 5 मिनट और इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया 27 सेकेंड। ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव 5π/3, 5π/3 रेडियन। To convert it into degrees, we'll multiply it by 180/pi. So it is 300 degree. Similarly, we have 7π/6 radian. So to convert it into degrees, we'll multiply it by 180/pi. So it is equivalent to 210 degrees. So in this way we can convert degrees into radian and radian into degrees. Now in third question, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. So through how many radians does it turn in 1 second? यानी 1 सेकंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा ये, ठीक है। तो इन 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स में नंबर ऑफ revolutions is 360. So in 1 second number of revolutions will be 360/60. So it will be 6 revolution. Okay, 6 revolution per second. Now in 1 revolution, angle subtended at the center will be 2π रेडियन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री जो है वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर 1 रेवोल्यूशन में 2π रेडियन एंगल सबटेंड होता है तो 6 रेवोल्यूशन इस व्हील ने किए हैं 1 सेकंड में। तो इसका मतलब 12π रेडियन जो है इतना एंगल सबटेंड होगा। ठीक है, तो थ्रू 12π रेडियन इट विल टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में व्हील जो है वो 12π रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। Now in fourth question we need to find the degree measures of the angle subtended by the center of a circle of radius 100 by an arc of length 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक सर्किल है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। सो देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर और एक आर्क है जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि ये जो आर्क है सर्किल के सेंटर पे कितना रेडियन एंगल बनाता है। ओके, तो हमें पता है कि एक सर्किल का कोई आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बनाता है लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो लेंथ जो है आर्क की दैट इज़ 22 और रेडियस 100। तो इसका मतलब एक 22 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क 100 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल के सेंटर पर 22/100 रेडियन का एक एंगल बनाता है। ठीक है, रेडियन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो 22/100 रेडियन का एंगल हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि डिग्री में फाइंड करो और हमें पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं और 1 रेडियन में 180/पाई। तो देयरफॉर इन डिग्रीज एंगल विल बी 22/100 इंटू 180/पाई। तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, पाई रेडियन में 180 डिग्री
सो 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री। 2 से 9 टाइम 198/5 पाई। Pi is 22/7, so it is 49/5. Now we can cancel them. So 63/5. 12 5 just 60. So 12 complete 3/5 डिग्री। अब 12 डिग्री और 3/5 डिग्री को हम मिनट में चेंज कर देते हैं। सो 12 डिग्री 36 मिनट। Okay, so this much of angle is subtended at the center. Now in fifth question, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. So find the length of the minor arc of the chord. So here is a circle of diameter 40. So if diameter is 40, then radius is 20. Okay, and one of its chord is 20 centimeter. So OAB is an equilateral triangle. We need to find the length of the minor arc of the chord. तो हमें इस आर्क की लेंथ बतानी है। तो हमें पता है कि रेडियन में अगर एंगल हम फाइंड करें कि इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, तो उस एंगल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। ओके, और लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो है आर्क ए बी जो हमें फाइंड करना है, और रेडियस है 20। तो अगर हमारे पास ये एंगल हो तो हम ऐसा इसका फॉर्मूला लगाकर इस आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एंगल हमें चाहिए थीटा। तो थीटा जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, इसलिए ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOB इज 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन रेडियन के लिए होता है, ये जो फॉर्मूला यूज़ है ये रेडियन के लिए है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हमें, तो पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180। सो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। इसका मतलब ये पाई अपॉन 3 रेडियन का एंगल है जो इस आर्क ने सबटेंड किया है सेंटर पे। तो देयरफॉर थीटा इज लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस, एंड थीटा इज पाई अपॉन 3। लेंथ ऑफ एन आर्क हमें फाइंड करनी है, और रेडियस कितना है, रेडियस है 20। तो इसलिए ये 20 उधर चल जाएगा, तो ये 20 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू AB। तो इसका मतलब ये जो आर्क है इसकी लेंथ है 20 पाई बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। नाउ इन 6th क्वेश्चन, in two circles arcs of the same length subtends 60 degree and 75 degree at the center. So we need to find the ratio of their radii. So there are two circles with center O and O dash, and there are two arcs of the same length AB and CD. ठीक है, दोनों आर्क सेम लेंथ के हैं, हमने उनकी लेंथ को x ले लिया है। ठीक है, तो
दोनों जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो है 60 और 75 डिग्री। पहले सर्किल के सेंटर पे 60 का एंगल बन रहा है और दूसरे पर 75 का। तो सेम लेंथ के आर्क अगर डिफरेंट रेडियस वाले सर्किल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे तो वो एंगल डिफरेंट होंगे। इसलिए फर्स्ट सर्किल में 60 डिग्री का बन रहा है, सेकंड पे 75 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो हमें पता है कि थीटा इज गिवन बाय एल अपॉन आर। ठीक है ना, थीटा यानी एंगल अगर रेडियन में हो तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो हमारा थीटा 1 है 60 डिग्री, उसको हम चेंज कर लेते हैं रेडियन में। सो इट इज़ पाई अपॉन 3 रेडियन। और जो सेकंड है हमारा वो है 75 डिग्री। तो हो गया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। अब हमें रेडियस का रेशो निकालना है। तो थीटा 1 तो होगा L1 अपॉन R1 और थीटा 2 होगा L2 अपॉन R2। बट L1 और L2 तो सेम है, दोनों को हमने क्या ले लिया x। तो इफ़ वी फाइंड द रेशो ऑफ थीटा 1 थीटा 2 we'll get L1 upon R1 upon L2 upon R2 which is L1 upon R1 रेसिप्रोकल हो जाएगा R2 upon L2। So theta 1 upon theta 2 is equals to L1 which is x upon R1 into R2 and L2 is also x. Now theta 1 is pi upon 3 and theta 2 is pi by upon 12, 5 pi upon 12, theta 1 upon theta 2 और ये हो गया R2 upon R1 रेसिप्रोकल होगा। So R2 upon R1 is 4/5, so therefore R1 upon R2 will be 5/4। तो इसलिए दोनों सर्किल की जो रेडियस है उसका रेशो होगा 5:4। ओके, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter. तो एक जो पेंडुलम है उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। इस तरह से ये स्विंग करेगा। सो फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर का आर्क है और जो पेंडुलम की लेंथ है वो होगी रेडियस। ठीक है, सर्किल की रेडियस हो जाएगी वो, आर्क की लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्किल हो गया 75 सेंटीमीटर। सो एंगल इन रेडियन इज L अपॉन R। L is 10 upon R is 75. So 2/15 radian. Okay. Now in second case, everything is same except length of the arc, that is 15 centimeter. So theta is L upon R. बाकी सब सेम है, तो ये 1/5 रेडियन का एंगल बनेगा। और थर्ड केस में लेंथ ऑफ एन आर्क इज 21 सेंटीमीटर, सो थीटा विल बी 21 अपॉन रेडियस इज सेम 75,
So 7 upon 25 radian.